हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। कॉमर्स स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत हमने इससे पहले आपको डिस्कस किया था कि प्रबंध के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। अब प्रबंध के सिद्धांत सीखने के बाद हम सीखेंगे प्रबंध के कौन कौन से कार्य हैं। कुछ व्यस्तता के कारण कुछ वीडियोज नहीं बन पाए। मैं कोशिश करता हूँ कि प्रतिदिन आपको एक नया वीडियो दे दिया जाए, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि व्यस्तता के कारण वीडियो नहीं बन पाता। खैर, आप मेरे साथ पढ़ते रहिए और चैनल पर बने रहिए। ठीक है। तो हम प्रबंध के कार्य के अंतर्गत आपको हम बताएंगे कि प्रबंध के आज कितने कार्य होते हैं। और ये क्वेश्चन संभवतः आपके एग्जाम में लगभग आता ही है और कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रबंध के कार्य के अंतर्गत हम सीखेंगे कि जो हम प्रबंध कर रहे हैं, मैनेजमेंट जो हम सीख रहे हैं, जो हमारा विषय है, उसमें उनके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। तो इस बात को जानने के लिए कि प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, विभिन्न प्रबंध शास्त्रियों ने अपने अलग अलग कार्यों के संबंध में कुछ मत अपने दिए हैं, उनको हम सबसे पहले समझेंगे। सबसे पहले है हेनरी फ्योल। तो हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कार्यों का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1916 में हेनरी फ्योल ने किया था। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 5 कार्य बताए थे। पहला है पूर्वानुमान अथवा नियोजन, यानी फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, एक साथ इन्होंने बताया। उसके बाद दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, यानी संगठन करना। तीसरा आदेश देना, कमांडिंग। नंबर 4 समन्वय करना, कोऑर्डिनेटिंग। और पांचवा नियंत्रण करना है। तो ये 5 कार्य हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ऐसे ही लूथर गुलिक ने आपको से कहा कि बताया कि प्रबंध के 7 कार्य होते हैं। कितने कार्य होते हैं? 7 कार्य होते हैं, जिन्होंने पोस्ट कार्य के नाम से इसे संबोधित किया। तो इसमें से कौन कौन से 7 कार्य हैं, क्या नाम ध्यान रखना है? लूथर गुलिक। नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन, समन्वय, प्रतिवेदन, बजट तैयार करना। ये 7 कार्य बताए। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। इसी से एक एक वर्ड ले लिया गया और वर्ड बन गया आपका पोस्ट कॉर्म। ऐसे आरसी डेविस ने कहा कि जो प्रबंध है उसके 3 कार्य हैं: नियोजन, संगठन और नियंत्रण। जॉर्ज टेरी ने कहा प्रबंध के 4 कार्य हैं: नियोजन, संगठन, विपणन और नियंत्रण। कुंटज ओडोनल ने कहा प्रबंध के 5 कार्य हैं। इन सब ने अपने अपने मतों के हिसाब से बताया कि प्रबंध के इतने कार्य हो सकते हैं। साथ ही प्रसिद्ध प्रबंध विज्ञान विशेषज्ञ ई एफ एल ब्रिच ने प्रबंध के निम्नलिखित 4 कार्य बताए: नियोजन, समन्वय, नियंत्रण और अभिप्रेरण। तो ये इस स्लाइड में आपने देखा कि विभिन्न प्रकार के जो प्रबंधक थे, उन्होंने विभिन्न प्रकार के जो आपके प्रबंध शास्त्री थे, उन्होंने अपने अपने कार्यों को समझाया। तो इन कार्यों को समझने के बाद हम ये सीखेंगे कि प्रबंध के प्रमुख कार्य कौन से हैं। इसमें आपको अलग अलग डिटेल बताया जाएगा। तो प्रबंध के जो कार्य हैं उनके लिए अगली स्लाइड आपकी है दी गई है। हेरोल्ड स्मिडी ने दिया था कि प्रबंध के 4 कार्य हैं। उन्होंने कहा था POIM, इस प्रकार से बताया था। इसमें नियोजन, संगठन, एकीकरण और मापन। ठीक। इसके बाद अब देखेंगे कि एक प्रबंध के कार्यों के संबंध में एक चार्ट बना हुआ है। ठीक, इस प्रकार का चार्ट आप भी बना करके एग्जाम में प्रस्तुत कर सकते हो। नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन और नियंत्रण प्रबंधीय प्रक्रिया अथवा कार्य। तो अब हम इनको अलग अलग डिस्कस करेंगे कि प्रबंध के जो कार्य हैं उनको अलग अलग आप समझेंगे। पहला है प्रबंध के कार्य के अंतर्गत प्रबंध के कार्यों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर है प्रबंध के प्रमुख कार्य, मेन फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक। तो मेन जो कार्य है, मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, तो पहला कौन सा है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। जो हेनरी फ्योल ने दिए थे वही 5 कार्य इन्होंने यहाँ पे समझाए हुए हैं। फिर कुछ प्रबंध के सहायक कार्य होते हैं।
सब्सिडरी फंक्शन से नहीं रहते। सहायक कार्य क्या है कि प्रबंध के जो प्रमुख कार्य हैं उनमें सहायता करते हैं ये कार्य। इन कार्यों के सहायता से प्रबंध जो होता है वो बहुत ही बेहतर और अच्छा हो जाता है। जैसे निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, ठीक, नियोजन कर रहे हैं उसमें डिसीजन मेकिंग की जरूरत पड़ती है। ऐसे कम्युनिकेशन, जो प्रबंध ने निर्णय लिया है वो सबको बताना होता है। ऐसे इनोवेशन है, रिसर्च वर्क है और रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है। ठीक है, तो इसको हम अलग अगली अगली स्लाइड में अलग अलग देखेंगे। देखिए, प्रबंध के प्रमुख कार्य, पहला क्या है, पूर्वानुमान लगाना, पूर्वानुमान तथा नियोजन। ठीक है, तो पूर्वानुमान द्वारा वैकल्पिक उपयोगों से सर्वोत्तम उपाय चुनना होता है जिसमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। ठीक है, क्या है, हम जब नियोजन कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो उससे पहले पूर्वानुमान लगाते हैं। जैसे इससे पहले का सोचते हैं कि पहले क्या क्या संभावनाएं हैं। ठीक, तो उन संभावनाओं में से एक निश्चित जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसे चुना जाता है। दोस्तों, नियोजन की प्रथम अवस्था पूर्वानुमान है। तो सबसे पहले पूर्वानुमान लगाते हैं और उसमें से एक बेस्ट ऑप्शन को चुनते हैं। नियोजन में यह तय किया जाता है कि क्या किया जाना है, कैसे, कब, कहाँ। यानी जब नियोजन कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, तो क्या, कैसे, कब और कहाँ, इनके उत्तर देते हैं, किसके द्वारा किया जाएगा। यानी क्या, कब, कहाँ, कैसे का अगर उत्तर मिल जाता है तो हम कहते हैं कि नियोजन कर रहे हैं। तो नियोजन क्या है, एक बौद्धिक क्रिया है जिसमें निर्णय लिया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है। इन सब के उत्तर जब हमें मिल जाते हैं तो हम कह रहे हैं कि नियोजन कर रहे हैं। तो ये नियोजन के कार्यों के अंतर्गत हमने सब सॉरी मैनेजमेंट के कार्यों के अंतर्गत सबसे पहले हमने सीखा कि पहला कार्य क्या है, प्लानिंग है। उसके बाद नियोजन के संबंधी क्रियाएं क्या है, और जब आप प्लानिंग कर रहे होंगे तो क्या क्या करेंगे। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। पूर्वानुमान लगाना, लक्ष्य निर्धारित करना, कार्य विधि निश्चित करना, नियम बनाना, बजट बनाना, क्रम निर्धारण करना, मोर्चाबंदी करना, परिणामों का मूल्यांकन करना, समीक्षा करना। इन विभिन्न क्रियाओं के निष्पादन के लिए बड़ी व्यवसायिक संस्थाओं में पृथक से नियोजन विभाग होता है। ठीक है, प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, वो इस टाइप के सब कार्य करता है। तो नियोजन के अंतर्गत आप विभिन्न क्रियाएं करेंगे, जिनमें कितनी क्रियाएं हैं, 8 क्रियाएं हैं। पहले पूर्वानुमान लगाएंगे, लक्ष्य निर्धारित करेंगे, कार्यविधि निश्चित करेंगे, नियोजन नियम बनाएंगे, बजट बनाएंगे, कार्यक्रम बनाएंगे, मोर्चाबंदी यानी इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेटजीज प्लानिंग करेंगे। तो ये सब जो प्रक्रियाएं हैं इनके द्वारा नियोजन किया जाता है। उसके बाद अगली स्लाइड में देखेंगे कि जो प्रबंध है उसका जो दूसरा कार्य है वो कौन सा है। दूसरा कार्य क्या है, संगठन। नियोजन के बाद संगठन भी अति महत्वपूर्ण है। संगठन की सहायता से प्रशासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्रबंध प्राप्त करता है। संगठन वह कार्यविधि है जिसके द्वारा आवश्यक विभागों में व्यक्तिगत या समूहों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को नियोजित किया जाता है। उसके द्वारा उपलब्ध प्रयत्नों को श्रृंखलाबद्ध करके कुशल, व्यवस्थित एवं समन्वित किया जा सके। संगठन प्रबंध का वह तंत्र है जो प्रशासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक होता है। ठीक, जैसे जो प्लानिंग कर ली गई है, जो इससे पहले नियोजन किया गया, प्लानिंग की गई, उसको कैसे प्राप्त करना है, किन किन तरीकों से प्राप्त करना है, उसमें संगठन की पूरी भूमिका होती है। जैसे किसी कार्य को पूरा करने के लिए किन किन क्रियाओं को किया जाए, जिसका निर्धारण करना और उन क्रियाओं को व्यक्तियों के मध्य वितरित करना ही संगठन कहलाता है। यानी जो हमारे कार्य हैं उनको श्रेष्ठतम तरीके से करने के लिए किन किन व्यक्तियों के माध्यम से कैसे किया जाएगा, ये सब संगठन तय करता है। उसके बाद अगला जो कार्य आता है, हाँ, संगठन में देखिए आपके जो कार्य हैं इसमें इन्होंने दिया है संगठन के प्रमुख कार्य, इसको समझ लीजिए। संपूर्ण प्रक्रिया को उप क्रियाओं में विभाजित करना, यानी जो हमारी जो मेन कार्य था, प्लानिंग थी, उसको हम विभिन्न टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। प्रत्येक क्रिया को
व्यक्तियों में उनकी योग्यता के अनुसार आवंटित कर दीजिए। प्रक्रियाओं को पूर्ण करने का दायित्व निर्धारित कर दीजिए। दायित्व पूरा करने के लिए आवश्यक अधिकार आप सौंप दीजिए और समन्वय की दृष्टि से संगठनात्मक संबंधों की स्थापना करिए। तो इस प्रकार से आप संगठन करते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक जो अगला कार्य है प्रबंधन का, वो तीसरा कार्य है। उसका क्या नाम होता है? स्टाफिंग। देखिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। इस प्रकार से आप डायरेक्टिंग भी कह सकते हैं और लीडिंग भी कह सकते हैं। तो ये 5 कार्य हैं। ठीक, ऐसे आप याद कर लीजिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 कार्य हैं। ठीक है। तो तीसरा कार्य है आपका नियुक्तिकरण। स्टाफिंग के अंतर्गत कर्मचारियों का चयन, प्रशिक्षण, कार्य परिचय, कर्मचारियों के बीच संदेश संवहन की उपयुक्त प्रणाली लागू करना। तो देखिए, आपने सबसे पहले क्या कर दिया? प्लान कर लिया कि ये काम करना है। फिर संगठन बना दिया कि किन किन के माध्यम से कैसे कैसे काम होना है, दायित्व निर्धारित कर दिए। उसके बाद जो व्यक्ति है जिसका जिससे काम होना है उनकी नियुक्ति करना, यानी स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग वो है कि सही व्यक्ति को सही कार्य के लिए चुनना, चयन करना, प्रशिक्षण देना, कार्य सौंपना, उनसे कार्य लेना, तरीके देखना होता है कि जो स्टाफिंग होती है एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से ही एक संस्था अपने विकास को आगे बढ़ा सकती है। क्यों? क्योंकि सही जो जब हमारे पास सही व्यक्ति के सही कार्य के लिए सही व्यक्ति होंगे, तभी हम वो कार्य को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। फिर निर्देशन क्या है? उन व्यक्तियों को, उन कर्मचारियों को ये आवश्यक निर्देश देना कि संबंधित कार्य किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है। तो निर्देशन क्या है? एक तरीका बताना कि इस कार्य को संबंधित तरीके से करें। उसके बाद जो लास्ट कार्य होता है वो नियंत्रण होता है। नियंत्रण क्या है? नियंत्रण का अभिप्राय निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों की जांच पड़ताल करना, कोई कमी पाई जाए तो उसे दूर करना। नियंत्रण क्या है? जैसे जो 4 कार्य हुए हैं आपके, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, इसी में जो लास्ट कार्य है प्रबंधन का, वो नियंत्रण करना है। नियंत्रण का मतलब है कि जो कार्य पहले तय किए गए थे वे कार्य संबंधित कार्य समय पर सही ढंग से वैसे जैसे सोचे गए थे हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं, तो इसको तय करना। इस यदि नहीं हो रहे तो उनके कारणों की जांच करना और उनके संबंध में पुनः अपने नए स्टेप्स उठाना, जिससे कि वो सुधारात्मक कार्य किए जा सके। भविष्य में जो योजना बनाई गई थी उसके हिसाब से यदि कार्य नहीं हो रहे हैं तो हम क्या क्या कुछ नया कर सकते हैं। तो इसे हम क्या कुछ नया करने के लिए किन किन कमियों को हटा करके, किन खामियों को या किन सुधारों को लागू करके आगे बढ़ सकते हैं, जिससे कि वो भविष्य में गलतियां ना हो और हमारे लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो सके। तो नियंत्रण एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से जो कुल कार्य हो रहे हैं, जिनको कार्यों को पहले तय किया गया था, यदि उनमें कोई विचलन आ रहा है तो उन विचलनों को हटाने के लिए संपूर्ण समाधान प्रक्रिया लागू की जाती है। ठीक है। तो नियंत्रण एक ऐसा कार्य है जो प्लानिंग से सबसे अधिक संबंधित है। इस प्रकार से हमने सीखा प्रबंध के 5 कार्य होते हैं। ठीक, सभी रट लेंगे। इसके बाद प्रबंध के सहायक कार्य हैं। कुछ सहायक कार्य हैं प्रबंध के, वो भी समझ लेते हैं। जैसे निर्णय लेना, जब भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, ठीक, जैसे प्लानिंग की गई, हो सकता है प्लानिंग के अंतर्गत 2 या 3 प्लानिंग ऐसी हो जो बेहतर लगे, तो उसमें एक बेस्ट प्लान चुनना होता है, उसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग। तो एक सहायक कार्य है। संदेशमान का मतलब है जो हमारे उद्देश्य हैं, कार्य हैं या नीतियां निर्धारित की गई हैं, वो संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचाना। ठीक, संदेशवाहन, संप्रेषण, यानी अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना। इनोवेशन क्या है? नवाचार क्या है? इसमें नई नई तकनीकें उत्पादन की हो या नए कार्य के करने के तरीके की हो, या जहाँ जो भी नई नई तकनीकें विकसित हो रही हैं उनको लागू करना नवाचार कहलाएगा। उसके बाद जो
हाँ, तो इस प्रकार से आपने सीखा कि 3 ऐसे जो कार्य हैं आपके, सॉरी, इसमें जो प्रबंध के निर्णय लेना, संदेश वहन, अनुभव प्रवर्तन, ठीक, ये आपके सहायक कार्य हो गए। ठीक है, तो इसके बाद साथ आप पढ़ते रहिए, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर ये चीज और सुधार कर लीजिए, या कोई दिक्कत आ रही है तो उसे बताते चलिए, जिससे कि अगले वीडियो में उसका सुधार करके नए वीडियोस के साथ आपसे मिल सकें। हम आपसे जल्द ही जो आपकी अकाउंटिंग है उसके संबंध में वीडियो लेकर के आएंगे। अभी कुछ वीडियोस हम आपके जब तक 2-4 चैप्टर इसके कंप्लीट नहीं हो जाते तो आपको बीएसटी के देंगे, व्यवसाय अध्ययन के देंगे, उसके बाद फिर से हम न्यूमेरिकल पार्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए हमारे साथ। ओके, थैंक यू।